Part 2 of Long Drive with Friends। उस रात के बाद सबने फैसला किया कि दोबारा कभी हुजैरा के रास्ते रात को सफर नहीं करना। लेकिन मसात, अब्दुल हामिद, अब्दुल समद, अब्दुल बसित, अब्दुल हामिद, नासिर, मुनिर और अब्दुल्लाह के दिल में एक सवाल जल रहा था। वो साया हम सब के नाम कैसे जानता था? अगली रात जब सब शुएब में मसात के घर बिठाए थे, हवा बर रही थी और बिजली बर जा रही थी। नसीर ने हल्का सा हंस कर कहा, शायद बस हमारा वहम था। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे पर जोर का नॉक हुआ। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मसात ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना कागज जमीन पर पड़ा था। उस कागज पर लिखा था, मैं तुम सबका पीछा छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अब्दुल बसित की आवाज कांप गई। ये तो वही हैंड राइटिंग है जो स्कूल के पुराने रजिस्टर में होती थी। लेकिन ये कहां से आई? अचानक लाइट्स बैंड हो गई। अंधेरा। सिर्फ एक खिड़की के बाहर से सेफ्ट साया नजर आया। उसकी लाल आंखें सीधा उनकी तरफ देख रही थीं। अब्दुल हमीद ने जोर से सूरा पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो साया धीरे धीरे खिड़की के करीब आ गया और इस दफा सबने साफ सुना, मसात, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। सबके रागों में खून जम गया। मसात का दिमाग घूम गया। उसने कहा, मेन कैब? साया धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमने जब बचपन में शुएब के कब्रिस्तान के पास खेलते वक्त एक कब्र तोड़ी थी, तब से मैं तुम्हारा साया हूँ और तुम सब मेरे मेहमान हो। फिर आखनाक घर के अंदर से फुटस्टेप की आवाज आई, लेकिन सब दोस्त तो एक ही कमरे में थे। दरवाजा अपने आप बैंड हुआ और एक एक करके नाम लिए जाने लगे। इस दफा और भी गहरी आवाज में, समद, बासित, हमीद, नसीर, मुनीर, अब्दुल्ला और मसात। रूम का दर्जाए हरारत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अब्दुल्ला ने जब अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो सामने सिर्फ एक चेहरा था। वो साया अब उनके बीच खड़ा था। और उस रात के बाद शुएब में अक्सर लोग कहते हैं कि मसात और उसके दोस्तों का घर से चीखने की आवाज आई थी, लेकिन जब पुलिस गई, घर खाली था।